सो ऑल राइट गाइज, आज की वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं क्रेज सीरीज़ का एपिसोड 3। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विश कर देता हूँ। आज 78th इंडिपेंडेंस डे है। आई होप आपने सभी ने अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। हो सकता है ये वीडियो कल आए, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों में भी बिज़ी चल रहा था। यहाँ पर चीज़ें बहुत सारी अभी बिखरी हुई हैं। ठीक है, आई होप बहुत ज़्यादा सभी चीज़ें ठीक हो जाएं। ठीक है, अभी बुक का काम भी चला है मेरी। ठीक है, वो शायद इस मंथ के लास्ट में आप लोगों को देखने मिल सकती है। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं क्रेज सीरीज़ का एपिसोड नंबर 3। इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं गेम ऑफ थ्रोन्स का दरवाज़ा। मतलब कि गेम ऑफ थ्रोन्स में जो अलग अलग बिल्डिंग्स हमने बनाई थी, उसमें जो डोर्स यूज़ होने वाले थे उसको हम लोग बनाने वाले हैं, और हो सके तो इसी वीडियो में हम लोग उसको रिक करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पास एक सिंपल सा ह्यूमन मॉडल इंपोर्ट कर लेता हूँ ब्लेंडर के अंदर। देखो, ह्यूमन मॉडल इसलिए मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को आइडिया हो जाए कि हमारा दरवाज़ा कितने हाइट का होना चाहिए। और ये एक सिंपल सा, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट एक ह्यूमन मैश है। तो ठीक है, तो हम लोग इसमें ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो सिंपली इसको इंपोर्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ पास एक क्यूब को मैं पहले SZ दबा के उसको Z एक्सिस के अलोंग स्केल करके लंबाई मेजर कर लेता हूँ। ठीक है, कि इतना लंबा हमको हमारा दरवाज़ा चाहिए। तो ये यहाँ पास परफेक्ट लग रहा है। ठीक है, तो मैं इसको वायर मोड में एक बार देख लेता हूँ कि ये कैसा लग रहा है, और ये यहाँ पास अभी ठीक लग रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। और अब इसको SX और XY प्रेस करके इसको थोड़ा सा एकदम डोर वाला शेप दे देता हूँ। ठीक है, आई होप आप लोगों को बेसिक नेविगेशन यूज़ करना आता हो ब्लेंडर के अंदर। नहीं आता है तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं उसके ऊपर एक बेसिक सुपर सुपर बेसिक ट्यूटोरियल अपलोड कर दूंगा बहुत जल्दी। अभी मैंने हिंदी में पूरी वीडियोस बनाना चालू किया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि सर हमको ब्लेंडर यूज़ करने नहीं आता, हमको आप सिखाओ। तो मैं अब हिंदी में भी वीडियोस बना रहा हूँ, इंग्लिश में मैं अब नहीं बनाता। ठीक है, और मुझे मज़ा आता है हिंदी बनाने में ज़्यादा। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। ठीक है, ये हमारा डोर का शेप हो चुका है। डोर बनाने के लिए सबसे पहले मैं कुछ रेफरेंस को गैदर किया था, जो हमने मुझे एक रेफरेंस सेंड किया था। तो हो सकता है वो कॉपीराइट हो, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं दिखाना चाहता उसको। और अगर आप लोग अगर खुद एक गेम डिज़ाइन कर रहे हो, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग खुद अपनी ड्राइंग्स बनाओ दूसरों के रेफरेंसेस को देख के। क्योंकि अगर आप किसी और का डिज़ाइन यूज़ करोगे, और वो मतलब कोई गेम आप बना रहे हो या फिर कुछ भी मॉडल अगर आप उसको कहीं भी बेच रहे हो, अगर किसी और का वो पहले से ही बना बनाया होगा, तो आप फालतू में बाद में फंस सकते हो लीगल इश्यूज़ में। इसलिए बेटर ये है कि आप दूसरों का आर्ट देखो, उनसे इंस्पायर हो और अपना डिज़ाइंस खुद बनाओ। ये काफ़ी सही रहता है एज़ कम्पेयर टू कि किसी और का हम मॉडल यूज़ करें। तो देखो, यहाँ पास मैं सिंपली कुछ कुछ डिज़ाइंस अपडेट कर रहा हूँ। नीचे तरफ कुछ ब्लॉक्स टाइप का बनाऊंगा। ठीक है, ताकि वो जो पुराने ज़माने में जो क्रिप्स रहते थे दरवाजे के, वो यहाँ पास बन सके, है ना। ओके ओके। और यहाँ पास मैं अब बेजियर सर्कल यहाँ पास इंपोर्ट करूँगा। उसके बाद उससे मैं यहाँ पास वो जिसे हम दरवाज़ा ठकठकाते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको आप लोग बताओ। ठीक है, वो यहाँ पास बनाऊँगा, और उसके ऊपर एक सिंपल सा स्फीयर को ऐड कर दूँगा। डिज़ाइंस आपके ऊपर है कि आप कैसा बनाते हो। ठीक है, ये यहाँ पास काफ़ी सही लग रहा है। नेविगेशन आप लोग ट्राई करो कि हमेशा 3 से ज़्यादा नेविगेशन ना ओपन करो। एक व्यू में आप काम करो, और बाकी के 2 में से एक में फ्रंट व्यू में लगा के रखो, और एक में थर्ड व्यू में लगा कर। मतलब आप सिंपली नंबर पैड में तीसरे व्यू में जाके 3 दबा सकते हो, तो आपको ये वाला थर्ड व्यू देखने मिल जाएगा यहाँ पास। ठीक है, और यहाँ पास हम लोग का दरवाज़ा पूरा लगभग लगभग रेडी हो गया है। ठीक है, चाहो तो इसको आप यूज़ कर सकते हो अपने गेम्स में। ट्राई करूँगा इसको फ्री में
डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कराने का, नहीं तो फिर इसको मैं टर्बो स्क्वाड या फिर स्केचवेब जैसी वेबसाइट में अपलोड कर दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप मतलब बहुत सारे तरीके से इसको आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों में नहीं जाऊँगा। ठीक है, चीज़ों को सिंपल रखते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और सिंपली इसको यहाँ पर डुप्लीकेट कर दूँगा और ये डोर हमारा लगभग रेडी हो गया है ना। और यहाँ पर कुछ नट बोल्ट यहाँ पर लगा देता हूँ ताकि ऐसे लगे कि ये दरवाजे पे अटैच है। ये काइंड ऑफ इंडियन जैसे पुराने घरों में, गांव वगैरह में जो दरवाजे होते थे, ये कुछ कुछ वैसा लग रहा है। बाकी ओवरऑल लुक तो इसका सही लग रहा है। ठीक है, कैसा लग रहा है आप बताओ मेरे को। और बस यहाँ पर और कुछ ज़्यादा लगाने लायक नहीं है। सिंपली सारे के सारे नट्स को उठा के मैं कॉपी करके शिफ्ट डी प्रेस करके पीछे की तरफ भी इसको लगा दूंगा, और यहाँ पर डोर हैंडल एक बार लगा देते हैं, और ये यहाँ पर हमारा डोर रेडी हो गया। तो थोड़ा सा यहाँ पर कर्व दे देता हूँ, बस रेडी। और अब बारी यहाँ पर हमको टेक्सचर ऐड करने की। ठीक है, तो टेक्सचर के लिए मेरे पास दो तरीके हैं। एक, मैं नॉर्मली कुछ टेक्सचर्स यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ इंटरनेट से, जो कि 4K 2K 8K तक आप लोगों को मिल जाएंगे। और दूसरा जो टेक्सचर है वो मैंने खुद बनाया था, वो टेक्सचर प्लेलिस्ट में या फिर मेरे चैनल में आप लोगों को मिल जाएगा उसका वीडियो, आप उसको देख के अपना खुद का टेक्सचर बना सकते हो। यहाँ पर मैं सिंपली उसी टेक्सचर को इंपोर्ट कर लेता हूँ इस फाइल में। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों को फिर से वो करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी रेडीमेड फाइल रेडी है यहाँ पर, तो मैं उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर दे रहा हूँ। और यहाँ पर मेरा डोर का टेक्सचर काफ़ी सही लग रहा है क्योंकि ये एक प्रोसीजरल टेक्सचर है। ठीक है, प्रोसीजरल टेक्सचर क्या होता है ये आप लोगों को पता होगा, शायद नहीं पता। तो यहाँ पर हम लोग नोट्स की मदद से ब्लेंडर के अंदर टेक्सचर्स बनाते हैं। उस टेक्सचर्स को हम लोग यहाँ पर बाहर निकाल भी सकते हैं अलग अलग क्वालिटीज़ में, और या फिर उसको हम लोग नोट्स में ही रख सकते हैं, या फिर सारे के सारे जो नोट्स हैं उसको एक नोट में भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको कैसे रखना चाहते हो। और यहाँ पर मैं अंदर साइड का जो हमारा क्यूब था उसमें मैं प्रोसीजरल टेक्सचर यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ, और दूसरे जो बाहर तरफ के जो ब्लॉक्स हैं उसमें मैं यहाँ पर प्री मेड, जो कि मैंने एक वेबसाइट से डाउनलोड किया था, उसको लगा देता हूँ ताकि हम लोग को यहाँ पर वेरिएशंस मिल पाए। ठीक है, और सिंपली यहाँ पर जो डोर का नॉट है उसके लिए मैं सिल्वर टेक्सचर का यूज़ कर ले रहा हूँ। और देखो, प्रोसीजरल टेक्सचर मैं यहाँ पर ज़्यादा इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि सिस्टम हैवी हो जाएगा मेरा। ठीक है, क्योंकि मैं साथ ही साथ वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसमें हैवी टेक्सचर्स को भी लगा रहा हूँ तो क्रैश ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये डोर हमारा बन चुका है। और इसमें टेक्सचर भी ऐड हो चुका है। लाइटिंग अभी मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, बस यहाँ पर सिंपली एक सिंपल सा रिग ऐड करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो मैं सिंपली यहाँ पर शिफ्ट ए प्रेस करके यहाँ पर बोन ऐड कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर व्यू पोर्ट डिस्प्ले में उसको 1 सेकेंड का हाँ, यहाँ पर सेटिंग्स में जाके इन फ्रंट्स को ऑन कर लूँगा। इन फ्रंट्स को ऑन करने से आपको क्या होता है, ये मैश व्यू में भी आपका बोन कम्प्लीटली आपको दिखता है कि कहाँ कहाँ वो अलाइन हो रहा है, कहाँ कहाँ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली इसको प्रेस करके स्केल कर लेता हूँ। ई प्रेस करोगे तो आपका स्केल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं 3 से 4 यहाँ पर बोन्स ऐड कर लेता हूँ ताकि हमारा डोर को मैं रिग कर सकूँ। ठीक है, और एक मैं यहाँ पर ऊपर में कंट्रोलर लगा दूंगा ताकि जैसे ही मैं एक बोन को यहाँ पर मूव करूँ तो बाकी के बोन्स भी साथ ही साथ मूव हो सकें। यहाँ पर हमारा बोन ऐड हो चुका है। आर्मेचर में जाके मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, हो गया। और अब मैं यहाँ पर सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स और बोन्स को सिलेक्ट करके विथ ऑटोमेटिक वेट्स में क्लिक कर लूँगा। ये थोड़ा सा यहाँ पर टाइम ले रहा है, और ये डन, यहाँ पर ये रिग हो गया है।
एक बार प्रेस करके देख लेते हैं। अब देखो मैं RZ प्रेस करूँगा तो यहाँ पर डोर मूव होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, मैं यहाँ पर सिर्फ एक बोन को यहाँ पर मूव कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर सब सारा का सारा चीज़ें मूव होना स्टार्ट हो गया है। हालांकि ये सारे बोन्स को एक साथ सिलेक्ट कर लिया है, ऐसा क्यों हो रहा नहीं पता मेरे को, कमेंट में बताओ। पर यहाँ पर मैं ऐसा कुछ सिस्टम बना रहा था कि एक बोन को सिलेक्ट करके यहाँ पर सबका सब मूव हो। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ जल्दी, लेकिन काम कर रही है। ठीक है, जैसा भी हो। और ये यहाँ पास हो गया। ठीक है, आई होप ये ट्यूटोरियल से आपको कुछ सीखने को मिला होगा या फिर आपको थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिला होगा ब्लेंडर को यूज़ करने के लिए। मैं आप लोगों को मिलता हूँ क्रेज सीरीज़ का एपिसोड 4 में, तब तक के लिए बाय बाय।